हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि एक साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। एक साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना इसको, राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले एक साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट या एक्स, वो जानने से पहले उनकी एनर्जीज को देखेंगे। करंट एनर्जी वृषभ राशि वालों के लिए क्या है उनके रिलेशनशिप में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टेकल्स भी, सिक्स ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इश्यूज हैं आपके कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है। कनेक्शन आपका मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत स्मूथ चल रहा है, नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव ऑप्शंस। आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नहीं है, अभी एक और भी ऑप्शंस, कुछ और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम तक आपने अपने पार्टनर से बहुत प्यार किया, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एकदम इक्वल गिव एंड टेक, एक लवी डवी अफेयर और कनेक्शन रहा है। बट अब अभी के डेज में आप लोग दोनों की ज़्यादा बन नहीं रही है। उसके कई कारण हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और एंटर कर चुका है, या इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। सिचुएशन अच्छी होने की जगह बिगड़ती चली गई है, और पिछले कुछ टाइम में आपने जो है इतना इरिटेशन फेस किया कि क्या ही बताएं। अपकमिंग इवेंट में आप जो है अपने आप को लव करते हुए, अपने आप को फोकस करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे। इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको सून रियलाइज़ हो जाएगा कि आप जो है सबको लव इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं, बट आप अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। आपकी अपनी ही कहीं ना कहीं अपने आप को ही लेके आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, यानी कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे। और यहाँ पे एक न्यू लव की एंट्री एक्सपेक्टेड है, समबडी एल्स इज एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। हो सकता है ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्स की एनर्जी, एक्स की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए। इस कनेक्शन में, जिस कनेक्शन में अभी आप हो ना, उस कनेक्शन को लेकर आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो। यू आर ऑलरेडी कंफ्यूज कि एक्स या नेक्स्ट मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ, वेट करूँ कि क्या करूँ। बट फाइनली यू विल चूज़ योर सेल्फ। आने वाले समय में यू विल चूज़ कि भाई ठीक है यार, नहीं चाहिए ना नेक्स्ट, चाहिए ना नेक्स्ट, चाहिए भाड़ में गया, मैं खुद को तो चूज़ कर लूँ पहले। जो होगी देखी जाएगी, जो भगवान ने लिखा वो होगा। भाई मेरे को इतना घुसना नहीं है इन सब चीज़ों में। एंड येस, आप न्यू लव की तरफ ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हो। देयर इज़ न्यू लव अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ ही रही है। ऑलरेडी बहुत से लोगों के लिए आप ऑलरेडी न्यू कनेक्शन में जा चुके हो, न्यू लव अपॉर्चुनिटी में जा चुके हो। बट बहुत से लोगों के लिए, जो लोग नहीं गए हैं, वो बस अभी 1 महीने के अंदर ही किसी नए लव ऑफर या नए लव कनेक्शन में जाओगे। हालांकि दिल देना, जल्दी कनेक्ट हो जाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। बट आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होंगे, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट होगा, ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ वाली कन्फ्यूजन होगी। बट आप जो है डिसीजन मेकिंग में आएंगे ज़रूर, ठीक है। लेट्स सी आपके जो एक्स रहे हैं उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एक साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी एक्स की तरफ से। 7 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पार्टनर आपसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, मिस्टीरियस, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पूरा सच बताते नहीं हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेटिव है। देखो, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो किसी फेक आईडी या फेक अकाउंट से ज़रूर आपसे बातचीत हो रही है या चेकआउट किया जा रहा है आपको। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स है। आप देख भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो, सब चीज़ें आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि नहीं है आपके सामने। आपके पार्टनर ने पहले बहुत पेशेंस रखा है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, और ऐसे दिखाया कि मतलब मैं तो बस अब अपने आप पे फोकस करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली और अपनी लाइफ में फोकस करना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं और मैं अब अपने आप में खुश रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, उनको पीस चाहिए अपनी लाइफ में। बट नाउ उन्होंने आपको लाइक कहीं ना कहीं देखना शुरू कर दिया है, शायद बातचीत हो भी रही है तो आपसे झूठ, मैनिपुलेशन, बेवकूफ़ बनाना, झूठे वादे करना, आपके साथ स्नीकी बिहेवियर, आपके होते हुए कहीं और मतलब नैन मटक्का करने वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है।
ये इंसान आपको छुप छुप के तो डेफिनेटली देख रहे हैं या देख रही हैं कहीं ना कहीं से किसी अकाउंट से, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो। अगर ये आपको ईगो दिखा रहे हैं तो ये सिर्फ फेक ईगो दिखा रहे हैं आपको। अभी इनको अप्रोच इसलिए भी नहीं करना है या बात इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको बात की, वैल्यू की, तो मतलब आप इनको हल्के में ले लेंगे और ये अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ वर्थ को गिरने नहीं दे सकते। चाहे जो हो जाए, सबको सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को गिरने नहीं देंगे। आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें झूठ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली रिलेटेड कोई बात बोली है कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, झूठ बोला हुआ है, ठीक है। करंट एनर्जी में क्योंकि झूठ, फरेब, मक्कारी ज़्यादा दिख रही है करंट एनर्जी में। यस, आपके पार्टनर आपके साथ झूठ बोल रहे हैं और अगर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो किसी फेक आईडी अकाउंट से ज़रूर देखा जा रहा है, आपको चेकआउट किया जा रहा है। मे बी उनके दोस्तों के जरिए बातचीत हो रही है पर चेक ज़रूर है। आंखें पूरी आप पे टिकी हुई हैं, बातचीत है, आपका पूरा ध्यान आपको चेक करके देखा जा रहा है कि अभी कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, करें नहीं करें, मतलब वो एक कन्फ्यूजन है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स उनके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अपकमिंग डेज में भी ऐसा दिख रहा है कि 1 ईयर के लिए ये एक्शन तो ले नहीं रहे हैं बट हाँ, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ये चाहेंगे कि आप खुद होकर आ जाए बट ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। और स्पेशली ये क्रेविंग इनके अंदर जो बढ़ेगी मार्च के बाद ज़्यादा बढ़ जाएगी। मार्च के बाद इनको ज़्यादा लगेगा कि अब आप खुद होकर आ जाएं, खुद होकर आप इन्हें अप्रोच करें, खुद होकर आप इनसे बात करें, क्योंकि ये आपको अप्रोच करने से दूर भाग रहे हैं। ये बहुत डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव स्टेट में दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रही हैं। मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, आपको खींचेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे टैंट्रम्स दिखाएंगे कि देखो मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं कितनी खुश हूँ, ताकि आप इन्हें अप्रोच करें, या जानबूझ के ऐसी ऐसी स्टोरी या स्टेटस लगाना जिससे आप इन्हें अप्रोच करने पे मजबूर हो जाए। तो कोई इनडायरेक्ट तरीका इनका दिखाई दे रहा है बट मुझे डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है। ये डायरेक्ट एक्शन कोई नहीं लेंगे आपके लिए और ना ही कोई आपको एक स्टेबल ऑफर या एक स्टेबिलिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत उलझा के रख देंगे इस कनेक्शन में। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये आपको आखिर आपसे चाहते क्या हैं और करवाना क्या चाहते हैं, या क्या डिसीजन है, क्या प्लान्स हैं। इनके प्लान्स आपको समझ में ही नहीं आएंगे, बहुत कंफ्यूज करके रख देंगे आपको ये। आपके पार्टनर 2 डायरेक्शंस में है तो ये भी हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में या तो चुनाव कर नहीं पाते या ऐसी कोई इशू है, क्योंकि राइट और रॉन्ग में ऐसा दिख रहा है कि उन्हें कुछ भी दिखता नहीं है, सही गलत कुछ दिखना बंद हो चुका है, इन्हें किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। लेट्स से व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं न्यू पर्सन की लाइफ, न्यू पर्सन की फीलिंग्स एंड एक्शंस बताएं क्या होंगे। न्यू पर्सन के फीलिंग्स, एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या होंगे। जस्टिस, हैंगमैन, विद दिस न्यू पर्सन ये इंसान आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे। जिस भी न्यू कनेक्शन में आप जाने वाले हो, देखो मोस्टली ये कनेक्शन में आप जाओगे जुलाई के महीने में। जुलाई के मंथ में आपकी कनेक्शन, कोई न्यू कनेक्शन आने वाली है। बहुत से लोगों के लिए 1 महीने के अंदर ही आप कनेक्शन में जाओगे वृषभ राशि वालों, या ऑलरेडी आप न्यू कनेक्शन में हो, ठीक है। जो लोग हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन नहीं आए हो, लेट्स से आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो कोई कनेक्शन हुआ नहीं, तो जुलाई तक आप किसी कनेक्शन में ज़रूर आने वाले हैं, कोई रिलेशनशिप में आएंगे। ये व्यक्ति ऑब्जर्व बहुत करेगा, स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे, स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा होंगे यूनिवर्स की, और बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो डिवाइन एनर्जीज की बातें, या आप नोटिस करेंगे भगवान की कथाएं बहुत इनके दिमाग में होंगी, स्पिरिचुअलिटी होंगी, या ये अल्कोहल एडिक्ट हो सकते हैं, अल्कोहल एडिक्ट हो सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा। ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, इनको नहीं चाहिए कि आपके साथ कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप। बट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आप ही के साथ आपको लेकर उल्टा स्टक हो जाएंगे। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत स्टक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, लेट मी सी। बट यस, ये ऑब्जर्व करेंगे, ये टाइम लेंगे बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए, ये आपको समझने के लिए बहुत टाइम लेंगे। काफ़ी एक्शंस भी ऐसे होंगे इनके जिससे ये अपना तरफ से आपको कहीं ना कहीं इंप्रेस करने का प्रयास करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंस दिखाई दे रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, जिस इंसान से आपकी बातचीत होएगी, जो नया पर्सन आपसे बात करेगा, हाँ, जो नया पर्सन आपसे बात करेगा, ये इंसान आपके लिए सही पर्सन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाले 1 साल की बात कर रही हूँ मैं, विद इन अ ईयर वाली बात। ऐसा लग रहा है कि इस 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सनालिटी से आपका मुकाबला होगा या बातचीत होगी जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, मैरिड है, एंगेज्ड है, या इसका कोई ऑलरेडी अफेयर है, ठीक है। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ऐसा पर्सन आ जाएगा जो ऑब्जर्व करेगा, आपको समझेगा, समझने का टाइम लेगी। इसको इंसान को आगे भी जाना है आपके साथ, लेकिन जैसे सूनर और लेटर आप लोगों के बीच में डिसीजन आएगा कि चलो लेट्स कनेक्ट, लेट्स गेट मैरिड, अचानक से इनके एक्सक्यूजेज और नौटंकियाँ शुरू हो जाएंगी, एंड देन बहुत जल्दी ही आपको
लगभग अराउंड दिसंबर तक आपको ये बात पता चल जाएगी, नॉट दिस दिसंबर, अपकमिंग दिसंबर, आने वाले साल का दिसंबर, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कहीं और भी खेलते हुए या खिलाड़ी बनते हुए या बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका फोकस आपके फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अब दीदी क्या करे? हाय, मैं तो चाहती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी रीडिंग निकले, मैं क्यों नहीं चाहूँ, बट मेरे सामने अगर जो कार्ड्स आएंगे मेरे को तो वही बोलना है, राइट? तो मैं आप लोगों से, मैं आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती हूँ, ठीक है? ये मेरे हाथ में नहीं है, तो जो मुझे दिखेगा ना मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? लेट्स सी अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है फॉर दिस होल ईयर, कमिंग ईयर। मुझे बताए एडवाइस क्या है। एक न्यू कनेक्शन में जाओगे ज़रूर, ठीक है? इस इंसान के साथ एक ऑब्सेशन कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। आप एक ही साइकिल में बार बार फंस रहे हो, आपको पता है? आप एक ही साइकिल में, एक ही लूप साइकिल में बार बार फंस रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपने पास्ट को इतना कस के होल्ड किया है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, जो स्टक एनर्जी दिख रही है, अभी यहाँ पर मैं आपको अपने आप को रिकरेक्ट करूंगी, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई वो तो हूँ नहीं कि भाई देवता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी तरफ से बनेगी, यहाँ पर दिख रहा है कि आप ही चूज नहीं करोगे, आप ही चूज नहीं करोगे कि आपको किस तरफ जाना है, एक्स या नेक्स्ट, बिकॉज यू आर द वन हेयर जो होल्ड करके बैठा है पास्ट को। दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, ये इंसान इंटरेस्टेड है, बट यू आर द ओनली वन जिसने पास्ट को होल्ड किया हुआ है। ये स्टक सिचुएशन आपकी है, उनकी नहीं। ये थर्ड पार्टी आपकी है, उनकी नहीं। सो यू आर द ओनली वन जिसने सिचुएशन को स्टक किया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए एडवाइस पता है क्या दी है? यूनिवर्स ने कहा चूज द अदर ऑप्शन, बट आपने पता है क्या किया? अपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, आपने अपने पास्ट को कस के पकड़ा रखा है। तो यू आर द वन, सेम साइकिल में बार बार खुद को खुद फंसा रहे हो। यू नीड टू चूज द अदर पर्सन, द न्यूअर पर्सन, बिकॉज ये इंसान स्टेबल दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है दीदी। लेकिन अभी आपने कहा कि नहीं, ये इंसान कहीं कमिटेड निकलेगा, नहीं। यहाँ पर एनर्जी एक मेजर शिफ्ट हो गई है। जैसे ही आपके एडवाइस का कार्ड आया है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, यू वर द वन। ये डेविल की एनर्जी आपकी है, आप इस इंसान को स्टक करेंगे। ये इंसान आपसे टीम वर्क की उम्मीद करेंगे, बट यू वर द वन जो बहुत इश्यूज देंगे। और चांसेस है दिसंबर तक इन्हें आपके इस थर्ड कनेक्शन का पता चल जाएगा, कि इन्हें आइडिया लग जाएगा यू आर द वन जो पास्ट में अटकी हुई है या अटका हुआ है, एंड जिसके वजह से आप इनको डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप इनको डिसीजन नहीं ले रहे हो, और उसके बाद ये आपसे डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे। इनका डिस्टेंस लेना आपको तड़पाएगा, आपको बहुत तड़पाएगा, आपको तड़प आ जाएगी, बिकॉज जब ये साथ है तब आपको इनकी कदर नहीं है, जब आपसे दूर जा रहे हैं तब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग चूज द अदर वन। न्यू पर्सन को चुनना है, द पर्सन जो 1 महीने में आएगा या ऑलरेडी है या जुलाई में एक्सपेक्टेड है, इस इंसान को चुनना है। बिकॉज दिस पर्सन ये आपके साथ स्टेबल जाना चाहता है, ये इंसान एक्शन ले रहा है, बट वाई दिस पर्सन क्यों डिफेंसिव हो रहा है? बिकॉज यू आर द ओनली वन जो स्टक है पास्ट में। यू आर द ओनली वन जो एक टॉक्सिक कनेक्शन में रुके रहना चाहता है या चाहती है। यू आर द ओनली वन जो इनको टीम वर्क नहीं दे रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है रहने दो, फिर आई डोंट वांट टू बी, मतलब मेरे को भी पार्टिसिपेट नहीं करना है इन सब में। यूनिवर्स मुझे बताए किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए इन्हें। यार न्यू बिगनिंग करो, पास्ट में क्यों अटके रहना है तुमको? क्योंकि पास्ट पर्सन जो है ना वो आपको कंफ्यूज कर रहा है बार बार। पास्ट पर्सन आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है या कर रही है। ये इंसान खुद तो आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको भी बढ़ने नहीं दे रहा है। खुद तो बढ़ नहीं रही है, आपको भी बढ़ने नहीं दे रही। दिस इज नॉट राइट। आप गलत इंसान को पकड़ कर बैठे हुए हो। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी डेस्टिनी में लिखा कौन है, एक्स या नेक्स्ट। इनकी डेस्टिनी में एट द एंड इनकी मैरिज, इनकी स्टेबिलिटी किसके साथ लिखी हुई है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली अ न्यू पर्सन, ठीक है? आप चाहते हो एक सच्चा प्यार, एक लॉयल, एक स्टेबल लव। आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप फाइनली एंड में जब सरेंडर करोगे, यू आर गोइंग टू मीट समवन जो आपके लिए परफेक्ट है। एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर विदेश यात्रा, एक लॉन्ग ट्रैवलिंग भी दिख रही है। सो देयर आर चांसेस कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप आ जाओगे। कोई लॉन्ग डिस्टेंस कोई और शहर में है, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। पास्ट में क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के साथ, जिनके साथ आप अटके हुए हो, उनसे आपको निकलने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप एक डिसीजन मेकिंग में आएंगे ही आएंगे। एक समय आएगा जब आप डिसीजन मेकिंग में आएंगे, एंड दिस न्यू पर्सन इज गोइंग टू बी योर पार्टनर। ये डेस्टाइन पार्टनर होंगे आपके, न्यू पर्सन, नॉट दी एक्स। एक्स वैक्स नेक्स्ट सब टाटा बाय बाय, मतलब नेक्स्ट तो रहेगा,
और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा। जिस इंसान के साथ आप कोई विदेश यात्रा, जरूर नहीं विदेश यात्रा में भी सिटी चेंज हो जाएगी, आपकी सिटी चेंज होगी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस होगा, कोई कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है इनके साथ आपका, एंड इसके साथ आपकी कहानी बनेगी। लेकिन इनके साथ आपकी मैरिज या इनके साथ अगर आपकी डेस्टिनी चाहिए आपको, इसमें 1.5 साल का समय लगने वाला है, क्योंकि आप ही बहुत ज़्यादा अपने आप को डीले देंगे, आप ही अपने आप को बहुत ज़्यादा ना चूज़ करने में बहुत टाइम लगाएंगे। आप बार बार जाके पास्ट वाले पर्सन को मौके देंगे और वहाँ बेवकूफ़ी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इस कनेक्शन में डीले होगी। जो दूसरा पर्सन मिल जाएगा वो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। मेष राशि का मिल सकता है दूसरा इंसान आपको, ठीक है। मेष राशि का बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको मेष राशि का मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक है। और उस इंसान के साथ आपके स्ट्रांग इवेंट सिंह राशि के भी हो सकते हैं, पर सिंह राशि की थोड़ी बहुत ही छलकी दिखिए, मेष राशि के बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है कि आपको मिले, तो इनके साथ आपका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दोस्त के अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।